देखो आज स्टार्ट करेंगे ईडियोमेट्री। स्टार्ट क्या करेंगे, मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझाना है मुझे ताकि उसके क्वेश्चन कर सको तुम लोग। ईडियोमेट्री ईडियोमेट्री में क्या होता है, मतलब इसकी हेल्प से हम किसी हाइड्रोकार्बन का या किसी भी गैस का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। किसी कोई कंपोजिशन दिया है, गैसेस का मिक्सचर दिया है, उनके वॉल्यूम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं जो बताने वाली हूँ, तुम्हें क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, वो हाइड्रोकार्बन, किसी गिवन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया है, सपोज CHHY उसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो कोई हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन करवाते हैं, मतलब उसे एक्सप्लोड करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ। क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस के साथ उसे एक्सप्लोड करते हैं। तो सिंपली यू कैन से उसका कंबशन करवाते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं। ठीक है, और जब ये बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 और H2O। तो ये जो गैसेस प्रोड्यूस हुई हैं या बची है, इन सबके वॉल्यूम को मेजर करके हम इस गिवन हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीन ठीक हो जाएगी, अभी नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तो ईडियोमेट्री में बेसिकली क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन गैस है इसे एक्सप्लोड करते हैं ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क देकर। मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाया जा रहा है, गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इन गैसेस के वॉल्यूम मेजर करके वी कैन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन। इस गिवन हाइड्रोकार्बन का हम फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे जो ऑक्सीजन गैस है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय, इसे एब्जॉर्ब करता है कौन, एल्केलाइन पायरोगैलोल। एल्केलाइन पायरोगैलोल। पायरोगैलोल क्या होता है, ये कंपाउंड। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एसिडिक गैसेस जैसे कि CO2, SO2, इन्हें कोई बेस एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि KOH, NaOH यूज कर सकते हैं इन्हें एब्जॉर्ब कराने के लिए। ठीक है, ओजोन को टर्पेंटाइन ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इनका यूज कैसे होगा वो तुम्हें पता लग जाएगा कि इस चीज का यूज क्या है, आगे क्वेश्चन करेंगे तो। समझ में आ रही है बात क्या कह रही हूँ। एक बार और समझा रही हूँ। ईडियोमेट्री की हेल्प से हम हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। क्या करते हैं इसमें, ये जो गैस है, ये जो हाइड्रोकार्बन है, इसे एक्सप्लोड करेंगे ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रिक स्पार्क देकर। मतलब सिंपली यू कैन से कि हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा और CO2 H2O प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, ये है तो पायरोगैलोल। एल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, और पायरोगैलोल का ये फॉर्मूला बनाया तो है ही मैंने, मतलब स्ट्रक्चर बनाया तो है। ठीक है, ये गैसेस प्रोड्यूस होंगी, मतलब CO2 प्रोड्यूस होगा, वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे। इनके वॉल्यूम मेजर करके हम फाइंड कर सकते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी गैस को कौन सा सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे तुमसे कह दिया कि भाई KOH सॉल्यूशन में गैसेस पास कराने के बाद 45 ml
का डिक्रीज हो गया वॉल्यूम ऑफ गैसेस में, तो उससे तुम्हें क्या पता लगेगा कि KOH तो एब्जॉर्ब CO2 को कर लेता है, मतलब 45 ml क्या रही होगी, CO2 रही होगी। तो इस चीज का यूज ये है, ठीक है, कि कौन सी गैस की वजह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वो पता लग जाएगा। ये जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये किस गैस का था, इतना वॉल्यूम, ये पता लग जाएगा इस चीज से। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी गैस को कौन सा सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हो गया इतना, ओके, डन। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन है, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन requires 6 times, require 6 times its own volume, own volume of O2 for complete combustion. And produces 4 times and produces 4 times its volume of CO2. Find its formula. Molecular formula. लिख लिया क्वेश्चन सबने? वेरी गुड। सारांश वेरी गुड। प्रीवियस पेज दिखा रहे हैं अभी, पहले ही नोट कर लो। जल्दी नोट करो। पावनी वेरी गुड। ये नोट कर लिया सबने? नदम, चेष्टा वेरी गुड, बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया है। देखो अब इधर जरा, पहले इसकी कंबशन रिएक्शन लिखो, CXHY, एक हाइड्रोकार्बन है, O2 के साथ कंबशन, O2 के कितने मोल रिक्वायर होंगे, X + Y/4, गिव CO2 कितने मोल CO2 के, X CO2, एंड गिव्स वाटर कितने मोल, Y/2। बताओ क्लियर है? डन। अब देखो इधर, गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्ड 6 times इट्स ओन वॉल्यूम, सपोज इसका वॉल्यूम 1 है, 1V, तो O2 कितनी रिक्वायर है इसे, 6V, 6 वॉल्यूम, और CO2 कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 4 वॉल्यूम। और मैंने तुम लोगों को एक बार समझाया था कि अंडर द, अभी समझ कहां से आ जाएगा, अब ये रिएक्शन समझ आ गई, ये जनरल कंबशन रिएक्शन है किसी भी हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, ये जनरल कंबशन रिएक्शन है किसी भी हाइड्रोकार्बन की। अगर मैंने इसे 1 वॉल्यूम मान लिया तो वो कह रहा है इसका 6 वॉल्यूम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और इसका 4 वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस हुई है, इसके 4 गुना, ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक बात समझाई थी कि अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम का रेशो होएगा वही मोल्स का रेशो होगा गैसेस के। भव्य X + Y/4 कैसे आएगा,
O2, O2 के कितने मोल हैं किसी भी, जैसे ये CH4 है प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, इस रिएक्शन को बैलेंस करो और देखो O2 के मोल X+Y/4 आ रहे हैं, यानी एक दो इक्वेशन लिख के देखो फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब देखो इधर सुनो, मैंने तुम लोगों को समझाया था कि अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही उनके मोल्स का रेशियो होगा। मतलब इनके वॉल्यूम का रेशियो है 1:6:4, तो इनके मोल्स का रेशियो भी होगा 1:6:4। ठीक है, मतलब इसके 1 मोल को ऑक्सीजन के 6 मोल रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए और 4 मोल प्रोड्यूस हुए हैं CO2 के। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 4 और x+y/4 की वैल्यू है तुम्हारे पास 6। x की वैल्यू डालो 4, इसे सॉल्व करो कितना आ रहा है, इधर ले आओ, सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना आ गया आंसर, x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, इसके 1 वॉल्यूम को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, कितना वॉल्यूम और कितना CO2 प्रोड्यूस हुआ है, या अगर वाटर वेपर्स का भी दिया हुआ है वॉल्यूम पता लग रहा है तो वाटर वेपर्स का वॉल्यूम, या इसके 1 मोल के लिए कितना मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड और कितना मोल CO2 के प्रोड्यूस हुए हैं, तो ऐसे हम फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन कर लिया सबने। डन, हटा दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। बेटा रिएक्शन कितनी बार मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करवाए थे कि मीथेन प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, इथेन प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, इसे बैलेंस करो। तो बस वो जनरल लिख दिया मैंने, मतलब ये x और ये y, यहाँ कितने मोल रिक्वायर्ड है x और y की फॉर्म में, ये x देखो ये 2 थे तो 2 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी x है तो x ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, y ये 6 है और यहाँ कितना है 3, तो ये y/2 है। ऐसे ही O2 कितना आएगा x+y/4 मोल। ठीक है, इक्वेशन में तुम पुट करके देखो वैल्यू x+y/4 के बराबर आ रही है नहीं O2 की वैल्यू, इन दो इक्वेशन में पुट करके देखो। ये जनरल रिएक्शन है, जनरल। हो गया, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। अ वॉल्यूम ऑफ 50 ml ऑफ अ हाइड्रोकार्बन गैस, अ वॉल्यूम ऑफ 50 ml of a hydrocarbon gas mixed with 70 ml of oxygen gave after explosion 50 ml of CO2 and after absorption by KOH 45 ml of oxygen left. Find the molecular formula of hydrocarbon.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। करो जरा सॉल्व। चलो देखते हैं इधर। वेरी गुड, ये नोट कर लिया सबने, हटा दो। देखो पहले इक्वेशन लिखो जरा, CxHy प्लस x प्लस y अपॉन 4O2 gives XCO2 प्लस y अपॉन 2H2O। ये कितना दिया है? 50 ml और ये 70 ml दिया है, ठीक है। और कह रहा है 50 ml प्रोड्यूस हुई है CO2, और जब केएच में एब्जॉर्ब करा ली CO2 तो उसके बाद देखा कि ये 45 ml बची है। ये 45 ml बची है मतलब खर्च कितनी हुई? ये खर्च हुई है 35 ml, ठीक है। अब मैंने तुम्हें अभी बताया कि इसके 1 वॉल्यूम को ये कितना रिक्वायर्ड है, कितना प्रोड्यूस हुआ, ये फाइंड कर लो। मतलब सिंपली क्या करोगे, जितना भी वॉल्यूम इस गैस का रहेगा ना, हाइड्रोकार्बन गैस का, इस हाइड्रोकार्बन का जितना भी वॉल्यूम रहेगा उससे सबको डिवाइड कर दिया करो। 51 जा 50, 51 जा 50, और ये कितना आया? 0.7 जा, ठीक है। 25 ml लेफ्ट। हाँ 25 ml लेफ्ट, सॉरी 25 ml लेफ्ट। तो कितना आया? 0.5, ठीक है बच्चों। 51 जा 50, ये 0.5 जा, और ये 1, ठीक है। तो मतलब इसके 1 मोल को इसके O2 के 0.5 मोल रिक्वायर्ड है, और CO2 के 1 मोल प्रोड्यूस हुए हैं। तो सिंपली x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1, और x प्लस वाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी आई? 0.5। तो कितना आ गया ये? 4x प्लस वाई, और ये 5 4 20 यानी 2, ठीक है। तो y x कितना है? ये क्या कर दिया मैंने? हाँ ठीक है, x कितना है बच्चों? 1। तो सिंपली आ गया y इक्वल टू, ये क्या हो गया? ये 2 माइनस 4, ये तो -2 आ जाएगा ऐसे। 45 ml ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, तो 70 में से 45 गया यानी 25 बचा। 0.5 आएगा, 0.2 आएगा यहाँ? 0.2 आएगा ना? हाँ 0.5 आएगा, 50 से डिवाइड किया है ना, 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। 51 जा 50, 50, x की वैल्यू 1, x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 0.5, जो हो गया 4x प्लस वाई, 4 जा 20, डेसिमल गया 2, 2 -4, ये तो गलत, यहाँ कुछ डाटा में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में डाटा में कुछ मिस्टेक है बच्चों, इसे छोड़ो, ठीक है। लीव दिस क्वेश्चन। x इक्वल टू 1 पार्ट, x इक्वल टू 1, तो ठीक है। देखो ये 50 ml के लिए 50 ml प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो 50 1 जा 50, 51 जा 50, तो x की वैल्यू तो 1 ही आ रही है। हाँ तो वही कह रही हूँ ना कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 ml ऑक्सीजन लेफ्ट, तो छोड़ो इसे। मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन
सेंड किया था जब डिस्कशन के लिए, और मैंने कहा था कि जब मैं इडियोमेट्री बताऊंगी तब इसे हम डिस्कस करेंगे। वो वाला क्वेश्चन निकाल लो, लीव दिस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन निकाल लो। हाँ, 70 माइनस 45 होगी कंज्यूम, तो वो फिर कितनी 25 ml कंज्यूम आ रही है ना, तो उस हिसाब से 0.5, तो यहाँ तो माइनस में आंसर आ रहा है, y की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो गलत है ना फिर ये। ठीक है, इसलिए इसे छोड़ दो, और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसे छोड़ो, काटा मारो इसे। अब वो क्वेश्चन निकालो जो मैंने कहा था इडियोमेट्री बताने के बाद डिस्कस करेंगे। मैंने ग्रुप में सेंड किया था, देखो यहां दिया है 7.5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। सबने खोल लिया वो क्वेश्चन? ठीक है। तो 7.5 ml of a gaseous hydrocarbon was exploded with 36 ml oxygen. The volume of gases on cooling was found to be इतना। एक बात ध्यान से सुन लो कि जब तक इन गैसेस का वॉल्यूम मेजर किया जाता है, वैसे तो वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वाटर भी गैसियस फॉर्म में ही प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, लेकिन जब तक इन गैसेस का वॉल्यूम मेजर करते हैं, मेजर किया जाता है, तब तक वाटर कंडेंस हो चुका होता है। इसलिए जब भी वो वॉल्यूम ऑफ गैसेस मेजर टू बी इतना, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मेजर्ड इतना, या वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट इतना, जब भी वो वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात करेगा, तुम्हें उसमें वाटर वेपर का वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करना है। स्पेशली अगर वो बोलता है कि ऑन कंडेंसेशन इतना वॉल्यूम कम हो गया, तब तुम समझोगे कि ऑब्वियसली कंडेंस कौन हुआ होगा, वाटर वेपर हुए होंगे, तो वो वाटर वेपर का वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है, स्पेशली जब बोलेगा कि ऑन कंडेंसेशन इतना वॉल्यूम कम हो गया, तभी तुम्हें उस वॉल्यूम को वाटर वेपर का वॉल्यूम इंक्लूड करना है। अदरवाइज जब भी वो एज अ होल वॉल्यूम ऑफ गैसेस की बात करेगा, तो तुम्हें उसमें वाटर वेपर का वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये वॉल्यूम मेजर किए जाते हैं तब तक वाटर कंडेंस हो चुका होता है। मतलब उन वॉल्यूम ऑफ गैसेस में वाटर वेपर का वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि वाटर तो लिक्विड बन चुका होता है। ठीक है, तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी, यहाँ तो उसने साफ साफ ही लिख दिया ऑन कूलिंग, यानी जब कूलिंग हो चुकी है तो वाटर वेपर तो लिक्विड बन चुका है, तो यहाँ वाटर वेपर का वॉल्यूम नहीं है इन गैसेस के वॉल्यूम के अंदर। तो द वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी इतना। कूलिंग होने के बाद वॉल्यूम ऑफ गैसेस कितना मिला भाई? 28.5 ml। अब देखो, रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद कूलिंग होने के बाद जब वॉल्यूम ऑफ गैसेस मेजर किया गया तो इतना मिला, तो ये किस किस का वॉल्यूम हो सकता है? हाइड्रोकार्बन का तो कंबशन हो चुका है, इसमें हो सकती है CO2, और इसमें हो सकती है अनरिएक्टेड O2। बताओ, अगर O2 बच गई होगी तो वो भी पड़ी होगी इसके अंदर। बताओ समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं? ठीक है, अब देखो इधर 15 ml ऑफ विच वॉज एब्सॉर्ब बाय KOH, लेकिन इसमें से 15 ml तो KOH ने एब्सॉर्ब किया, और मैंने क्या बताया KOH किसे एब्सॉर्ब करता है? KOH किसे एब्सॉर्ब करता है? CO2 को, यानी कि ये 15 ml किसके हैं भाई? ये CO2 के हैं। तो 28.5 ये हो सकता है CO2 का वॉल्यूम और अनरिएक्टेड O2 का, लेकिन उसमें से 15 ml तो CO2 है, साफ साफ पता लग गया। तो फिर 28.5 माइनस 15 कितना बचा बच्चों? ये कोई लिख रहा है 22.5, 13.5, ये किसका वॉल्यूम है? ये किसका वॉल्यूम है? अनरिएक्टेड O2 का। लेकिन O2 तो तुमने 36 ml ली थी, उसमें से इतनी अनरिएक्टेड है, यानी रिएक्ट कितनी हुई O2? रिएक्ट कितनी हुई O2?
36 माइनस 13.5 कितना आ रहा है, ये जल्दी बताओ। 22.5 ml O2 रिएक्ट करी है। बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? पहले बताओ इतनी बात समझ आई या नहीं? समझ आ गई? तो मतलब इतना हाइड्रोकार्बन था, इतनी O2 ली, जिसमें से हमने पता लगा लिया कि इतनी O2 ही रिएक्ट करी है, और CO2 प्रोड्यूस हुई है 15 ml। तो चलो काम स्टार्ट करें अब। बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया। CXHY प्लस X प्लस Y अपॉन 4 O2 X CO2 प्लस Y अपॉन 2 H2O। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। कितना भाई? 7.5, कितना 13.5, और कितना 15। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो इसका वॉल्यूम है ना उससे सबको डिवाइड कर दिया करो। 1 2, ये कितना आएगा? 7.5 को 7.5 से डिवाइड करो जरा, 13.5 को कितना आएगा? 1.8। वेरी गुड, बहुत फटाफट आंसर देते हो तुम लोग। 13.5 डिवाइड बाय 7.5, 1.8। वेरी गुड, ठीक है, ये आया 1.8। ठीक है, तो इसका 1 मोल के लिए 1.8 मोल इसके रिक्वायर्ड, और इसके 2 मोल प्रोड्यूस। ठीक है, तो अब देखो इधर, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 2 आ गई, और x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 1.8। ये 2 कितना, 8 कर दो सीधा, 8 प्लस वाई इक्वल टू 1.8 इंटू 4। y की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ रही है y की वैल्यू? जल्दी बता दो मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? रिएक्टेड O2 इज 22.5। ओहो 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 ओहो, बड़ा लेट बताया भाई। कितना आ रहा है ये? 7.5 से डिवाइड करो इसे, 3 3 3 3। ठीक है, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। तो x प्लस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3, कितना आया? 12 आया ये, और y इक्वल टू कितना आया? 4। तो आ गया C2H4। किसे समझ नहीं आया बता दो मुझे, एक बार और समझा दूंगी। सबको आया समझ? क्लियर है? वेरी गुड। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली जो भी डाटा गिवन है उससे तुम्हें क्या करना है, O2 कितनी रिएक्ट कर गई है। कई बार तो क्या होगा, क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली गिवन होगा। हाँ हर्षिता, क्या कह रहे हो? हर्षिता, हर्षिता या हर्षित, जो भी है, क्या कह रहे हो भाई? टेल मी। हाँ, एक दोबारा बता रही हूँ। इतना हाइड्रोकार्बन 36 ml O2 ली हमने, ठीक है, जब पूल किया गैसेस को तो टोटल वॉल्यूम इतना निकला। ये पूरा रिएक्ट कर चुका होता है, चाहे कहा है या नहीं कहा है, ये कंप्लीटली रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसका ही तो कंबशन करवाना है, इसका कंप्लीट कंबशन करवाएंगे। अब O2 36 ml ली थी, गैसेस को कूल किया तो इतने ml वॉल्यूम बच रहा था। अब ये वॉल्यूम किसका होगा? CO2 जो प्रोड्यूस हुई उसका होगा। और अगर O2 सारी रिएक्ट नहीं कर गई थी, कुछ बची थी O2 एक्सेस में, अगर O2 ली होगी, हमें पता थोड़ा है O2 हमने कितनी लेनी है, तो एक्सेस में ही लेते हैं जनरली, तो O2 जो बच गई होगी उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन जब KOH से पास कराया गैसेस को तो 15 ml कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉल्यूम में, तो KOH से एब्जॉर्ब CO2 को करेगा, यानी 15 ml क्या रही थी? CO2। तो इस 28.5 में से 15 ml तो CO2 हो गई, तो फिर O2 कितनी बची? 13.5 ml, यानी 13.5 ml O2 अभी भी बची हुई है।
तो मतलब 36 ml में से रिएक्ट कितनी करी, 22.5 ml। तो ये इतना हमने लिया, O2 इतनी रिएक्ट करी और ये इतनी प्रोड्यूस हुई CO2। क्या करना है, सिंपली इसका जो भी वॉल्यूम रहेगा हाइड्रोकार्बन का, उससे O2 और CO2, या अगर इसका भी वॉल्यूम पता होता तो इन्हें डिवाइड कर दो सिंपली, इसके वॉल्यूम से इनके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो सिंपली। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि इसके 1 वॉल्यूम के लिए इसके कितने वॉल्यूम रिक्वायर्ड है और इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब सिंपली तुम्हें पता लग गया कि इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल रिक्वायर्ड है और इसके कितने मोल प्रोड्यूस हुए हैं। तो x मोल ऑफ CO2 विच इज 2 मोल ऑफ CO2, मतलब x की वैल्यू क्या है 2, x प्लस वाई अपॉन 4 मोल ऑफ O2 विच इज 3 मोल ऑफ O2, मतलब x प्लस वाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू इसमें पुट करो और फाइंड करो। तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, हाँ तो रेस्ट वॉज एब्सॉर्ब बाय एल्कलाइन पायरोगैलोल, वो रेस्ट क्या है, ये O2 ही तो है। एल्कलाइन पायरोगैलोल किसे एब्सॉर्ब करता है, O2 को ही तो एब्सॉर्ब करता है भाई, अभी तो बताया था। तो तुम्हें क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सिंपली तुम्हें फोकस किस चीज पे करना है पहले, कि O2 कितनी रिएक्ट कर गई है, CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई है, या अगर इसके बारे में भी दी है इंफॉर्मेशन तो ये कितना प्रोड्यूस हुआ है। ये चीजें जब फाइंड कर लोगे तो सीधा इसके वॉल्यूम से इनके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, बस आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस करवाने थे मुझे, ये तो हो गया वीडियोमेट्री, ठीक है, बस इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, मिले तो जहां भी, ठीक है, असाइनमेंट उसमें हो तो डीपी क्या है तुम्हारा मॉड्यूल में हो तो, वरना कोई बात ही नहीं है। अब देखो मुझे कुछ क्वेश्चन और करवाने थे, क्वेश्चन लिखो जरा तुम लोग, कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और तुम लोग जो मुझे क्वेश्चन भेजते हो कुछ रहम खाया करो, एक एक बच्चा 8-8 10-10 क्वेश्चन भेजेगा एक साथ, और बस फिर लगे रहेंगे मैम प्लीज सेंड द सॉल्यूशन, मैम प्लीज। भाई एक बार लिख दिया, मैसेज सुन लिया, जब फ्री होंगी तो मैं जैसे ही फ्री होंगी भेज दूंगी। खुद सोचो अपने आप, अपनी तरह बाकी बच्चों को इमेजिन किया करो कि क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं भेज रहा हूँ 8 या 10 क्वेश्चन, सोचो 90 स्टूडेंट ऐसे भेज रहे होंगे, 90 में से 40 तो भेज रहे होंगे, तो सोचो मैम की हालत क्या होगी। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को पहले भी समझाया था कि 2 या 3 क्वेश्चन सेंड किया करो, एक बार लिख दिया उसमें कि मैम प्लीज सेंड द सॉल्यूशन। अब तुम 4 बार लिखोगे तो भी वही बात है, एक बार लिखोगे तब भी वही बात है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तभी देख पाऊंगी, तभी सेंड करूंगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि उस 1 या 2 क्वेश्चन के बिना मतलब सब कुछ रुका पड़ा है, तब तक बाकी प्रैक्टिस क्या करो तुम लोग, उसी के पीछे पड़ जाएंगे बस। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना था भाई मुझे। अब बाकियों के जिनके रह गए थे मैं नहीं सेंड कर पाई थी, वो आज दिन में सेंड करूंगी, ठीक है, सोल्यूशन। हाँ डाउट ग्रुप बना देंगे तुम लोगों का, ताकि तुम लोग आपस में डिस्कस कर सको, ठीक है, सारा बर्डन टीचर पे ही ना हो, क्योंकि क्या होता है जो तुम लोगों के डाउट्स होते हैं वो दूसरे बच्चे कर चुके होते हैं, काफी सारे बच्चे कर चुके होते हैं, तो जो किसी एक का डाउट है वो दूसरों ने सॉल्व कर लिया है, जो एक का डाउट है वो किसी दूसरों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो इससे आपस में तुम लोग एक दूसरे को खुद भी बता पाओगे, तुम लोगों का डाउट ग्रुप बना देंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे ये काम, आज या कल में हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ find the volume of 0.1 molar oxalic acid find the volume of 0.1 molar oxalic acid which is required to react completely
with 20 ml .1 molar KMnO4 करो फटाफट सॉल्व। हाँ तेजसदीप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वॉइस मैसेजेस से ही वैसे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, जो क्वेश्चन लगता है कि मुझे सॉल्व करके भेजना पड़ेगा उससे सॉल्व करके भेजती हूँ। कितना आ रहा है बच्चों? 50 ml। वेरी गुड। 50 ml आएगा आंसर। 50 ml। जहां तक पॉसिबल हो तुम लोग कोशिश किया करो एक के इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट इक्वल करने के। जब हद ये हो जाए कि तुम्हें एन फैक्टर नहीं पता चल रहा है या तुम्हें इक्विवेलेंट वेट नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तुम नहीं कर पाओगे एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट के बिना एक के इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट के इक्वल, या ग्राम इक्विवेलेंस में जो चीज रिक्वायर्ड है तुम्हें नहीं पता चल रही है वो किसी में, ठीक है, तो तुम एक के ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल नहीं कर पाओगे। तो जहां ऐसी मजबूरी आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश क्या करो एक के इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट इक्वल करने के। इसमें क्या होता है, ना तुम्हें रिएक्शन लिख के बैलेंस करने की टेंशन ना कुछ, ठीक है। 500 ml नहीं आएगा, 50 ml आएगा। गोपिका देखो, अब मैंने तुम्हें अभी पहले भी बता दिया कि ऑक्सैलिक एसिड को KMnO4 CO2 में कन्वर्ट करता है बच्चों, बताया था। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड सबको पता है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड हो या ऑक्सलेट आयन हो, ठीक है। KMnO4 तो किस में जाएगा, Mn+2 में, और ऑक्सैलिक एसिड किस में जाएगा, CO2 में, ठीक है। तो कर दो इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट। KMnO4 के इक्विवेलेंट कितने, मिली इक्विवेलेंट कर दो 20, मतलब वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी 0.1 है, एन फैक्टर कितना होगा, 7 से 2 मतलब 5, इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी होगी मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आ रहा है यहां से, यहाँ कई बार निकाला है हमने, 2। फाइंड करो वॉल्यूम, इधर ml में है वॉल्यूम तो ऑब्वियसली ये भी ml में ही आएगा। कितना आ रहा है सॉल्व करके, 50, बिल्कुल ठीक, 50 ml। कर लिया सबने सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा। डन, हटा दूं, ओके। अब लिखो जरा नेक्स्ट। द डिकम्पोजिशन ऑफ certain mass of calcium carbonate, the decomposition of certain mass of calcium carbonate gave 11.2 decimeter cube of carbon dioxide at NTP. Find the mass of KH required. Find the mass of KH required to completely neutralize the gas.
24 ग्राम तो गलत है भाई। और एक बात, ये जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, अभी केमिनोफोर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, या ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये सब टाइट्रेशन के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन टाइट्रेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, मैंने एक तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया भी था कि टाइट्रेशन का यूज क्या होता है भाई। एक के इक्विवेलेंट दूसरे के इक्विवेलेंट करके हम किसी अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, या किसी इम्प्योर मिक्सचर के अंदर वेट ऑफ दी कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन तुम देख रहे हो, इनमें किसी में हम नॉर्मेलिटी फाइंड कर रहे हैं, किसी में वॉल्यूम रिक्वायर्ड फाइंड कर रहे हैं, किसी में वेट रिक्वायर्ड फाइंड कर रहे हैं, ये सब टाइट्रेशन का यूज है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं टाइट्रेशन, ये हम आगे रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जब रिडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे आगे। बेसिकली तुम्हें टाइट्रेशन का यूज आना चाहिए, और मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। 28 ग्राम नहीं, गलत। अब देखो इधर, इतने ml ऑफ CO2 और कितना मास चाहिए KOH का, ठीक है। इतने डेसीमीटर क्यूब है, इसे ml में कन्वर्ट कर लो, कितनी आ जाएगी? 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ml यानी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 10। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गई, ठीक है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट, इसके ग्राम इक्विवेलेंट के करो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। आ रही है बात समझ में बच्चों? बात आ रही है बात समझ में? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO2 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KOH। ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू एन फैक्टर के इक्वल होते हैं या नहीं, बताओ मुझे, ठीक है। और इसके ग्राम इक्विवेलेंट में कर लूं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, मास क्योंकि पूछा है, ठीक है। मोल्स, CO2 के मोल्स कैसे पता चल लगेंगे? ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 22.4 कर दूं, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम है कितना है? 11200 डिवाइड बाय 22400, इतने मोल्स एन फैक्टर नाउ CO2 का। रिमेंबर, कोई नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, या रिएक्ट कर रही है। क्योंकि रिएक्शन सॉल्यूशन में हो रही है, तो सॉल्यूशन में CO2 फॉर्म्स H2CO3, तो एन फैक्टर 2 लगाओगे CO2 का। कई ऐसे क्वेश्चन आए भी होंगे तुम्हारे सामने जहां CO2 का एन फैक्टर 4 नहीं 2 लग रहा होगा, तब आंसर आ रहा होगा। आ रही बात समझ में? सॉल्यूशन में CO2 फॉर्म्स H2CO3, CO2 प्लस H2O भाई, सॉल्यूशन में तो वाटर है ही ना, तो इसलिए एन फैक्टर 2 लगेगा CO2 का, ठीक है। तो ये जो CO2 रिएक्ट कर रही है KOH के साथ और बना रही है K2CO3, एसिड बेस रिएक्शन ही तो है, तो CO2 एक तरीके से H2CO3 का ही तो काम कर रही है, तो यू कैन से H2CO3 plus KOH form K2CO3 plus water। समझ में आई बात? कोई नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, CO2 रिएक्ट कर रही है, प्रोड्यूस हो रही है, सॉल्यूशन में रिएक्शन है, सॉल्यूशन में हो रही है रिएक्शन, ठीक है, गैसियस फेज में नहीं है रिएक्शन, सॉल्यूशन फेज में चल रही है रिएक्शन। ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन बात हो रही है तो पता ही लग गया सॉल्यूशन में चल रही है रिएक्शन, ठीक है। तो एन फैक्टर CO2 का क्या रखना है? 2, ओके। अब वेट मुझे पता नहीं इसका, फाइंड करना है इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट KOH का 6, एन फैक्टर KOH का एन फैक्टर 1, कर लो फाइंड, जरा करो फाइंड वेट। 56, वेरी गुड।
56 आंसर आएगा। हो गया, डन। हो गया। एक क्वेश्चन लिखो जरा। व्हाट मास ऑफ आयोडीन, सॉरी व्हाट मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। फटाफट करना है बस 5 मिनट के अंदर, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन और कराना है मुझे। व्हाट मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 5 grams of iodine to iodic acid according to the reaction। रिएक्शन लिखो जरा। I2 plus HNO3 form iodic acid plus NO2 plus H2O। करो जरा सॉल्व फटाफट। 12.4 बिल्कुल ठीक शिवांगी, वेरी गुड। देखो इधर I2 से HiO3, ठीक है, एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, ठीक है। और इक्विवेलेंट आयोडीन के क्या होंगे, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। यहाँ भी वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ठीक है बच्चों। अब एन फैक्टर देखो, ये 0 से कितना बच्चों, +5, 2 आयोडीन है इसके अंदर, कितना हो गया 0 से 10, तो 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 127 इंटू 2, और एन फैक्टर कितना है 0 से 10 यानी कि 10। यहाँ वेट फाइंड करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का कितना आ रहा है बच्चों, 63, वेरी गुड। और एन फैक्टर यहाँ नाइट्रोजन +5 और यहाँ नाइट्रोजन +4, 5 से 4 कितना 1। कर लो सॉल्व, गरम है, कर लो सॉल्व। ठीक है, सबको समझ आ गया एन फैक्टर। बस एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, नोट कर लिया सबने। गौतम, इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत पड़ती नहीं अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट से करते हैं तो, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट से जब सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हमें इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसे मोल से करती तो मुझे चेक करना पड़ता कि भाई 1 मोल ऑफ आयोडीन से के साथ इतना HNO3 रिएक्ट कर रहा है, तो इतने मोल आयोडीन के साथ कितना HNO3 रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर एन फैक्टर ऑलरेडी आ चुका होता है, जो कि एक्चुअली स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बन रहा होता है, याद है। जब हम इनके एन फैक्टर निकालते हैं रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो पहले ही आ जाता है ना एन फैक्टर की फॉर्म में, तो इसलिए करना नहीं पड़ता फिर बैलेंस। आंसर 12.4 ग्राम, बिल्कुल ठीक। ओके, नाउ राइट लास्ट क्वेश्चन। A mixture of FeO and Fe3O4, a mixture of FeO
and Fe3O4. When heated in air to a constant weight, when heated in air to a constant weight, gains 5% in its weight. Gain 5% in its mass. Find percentage composition of the mixture. $78.9 किसका परसेंट आ रहा है भाई? किसका परसेंट आ रहा है 78.9? FeO का 21.06. हाँ लगभग यही आंसर. देखो इधर तुमने मान लिया FeO कितना है मिक्सचर के अंदर, x ग्राम, मतलब टोटल मिक्सचर तुमने 100 ग्राम मान लिया और उसमें FeO x ग्राम और Fe3O4 मान लिया 100 माइनस x ग्राम. अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब इसे एयर में हीट करेंगे तो क्या रिएक्शन होगी. FeO प्लस O2 बनाएगा Fe2O3 एयर में, और Fe3O4 प्लस O2 भी बनाएगा Fe2O3 एयर में. ठीक है, वो कह रहा है 5% गेन हुआ, मतलब आफ्टर द रिएक्शन मास कितना हो गया 105 ग्राम. मतलब ये जो प्रोडक्ट बने हैं इनका टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन कितना आ रहा है 105 ग्राम. अगर 100 ग्राम मिक्सचर लिया था तो 105 ग्राम आ रहा है वेट. ठीक है, तो करो इन्हें पहले बैलेंस करो इन रिएक्शंस को. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन. 4 और ये कितना है 3, 6, कितना हो रहा है यहाँ 4 और 2 6. बैलेंस हो गई. ठीक है, 6 हो गया, 8 9 10 और ये कितना हो रहा है 3 3 9. इसे बैलेंस करो. यहाँ कुछ 4 लगा दे. 4 3 12 और ये कितना आ रहा है इधर टोटल 18. ओहो, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन. अब तुम्हें क्या करना है, इसका मोलर वेट निकालो. ठीक है, मैं m लिख दे रही हूँ. तो करोगे कि 4 इंटू m ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 इंटू, इसे मैंने m डैश ले लिया, तुम तो फाइंड कर लोगे m डैश ग्राम. ठीक है, तो x ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 2 इंटू m डैश अपॉन 4m इंटू x ग्राम. सिमिलरली यहाँ सॉल्व करोगे कि 4 इंटू इतने ग्राम से 6 इंटू इतने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 100 माइनस x ग्राम से कितने ग्राम प्रोड्यूस होगा. ये ग्राम प्लस यहाँ जो ग्राम प्रोड्यूस हुए हैं, दिस इज इक्वल टू कितना 105 ग्राम, और x की वैल्यू फाइंड कर लोगे. बताओ हो जाएगा. कर लेंगे सब सॉल्व. ठीक है, और आंसर्स हैं भाई Fe3O4 का परसेंटेज है 79.8 और FeO का परसेंटेज है 20.2. ठीक है,
बस चैप्टर फिनिश। ये चैप्टर तो फिनिश बहुत पहले ही हो चुका है, तो हम बस प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं इतने दिन से। कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट, ठीक है। और मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि अब जो डिस्कशन क्लास आएगी, मैंने टाइम टेबल भेजा है। आंसर है इसका Fe3O4 का 79.8% है, इसका 79.8% है। बाकी 100 में से इसे माइनस करोगे, दूसरे का परसेंटेज आ गया। हाँ, तो मैंने DPP 10 डिस्कस करने को कहा था, तुम्हें टाइम टेबल मिल गया होगा डिस्कशन क्लासेस का। डिस्कशन क्लासेस का टाइम टेबल मिल गया है ना? हाँ, तो उसमें बस DPP 10 डिस्कस करेंगे। बाकी तो किसी को कुछ पूछना हो आप पूछते रहना इस पिछले चैप्टर का, ठीक है। अब बस कल से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू, ओके। हाँ, 8 से 9 वाली क्लास में थर्सडे को, ओके। बहुत प्रैक्टिस कर ली इस चैप्टर की, बहुत क्वेश्चंस कर लिए तुम लोगों ने, वेरी गुड। अच्छे से आ गया तुम लोगों को ये चैप्टर, बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस की है तुम लोगों ने, ठीक है। जिन्होंने की है सीरियसली उन्हीं की तारीफ कर रही हूँ भाई। AM मेरी क्लास AM है, AM में है। बाकी की जो भी 6 से 7 या 7 से 8 है ना, वो PM वाली है डिस्कशन में, ठीक है। जो डिस्कशन क्लास है ना मेरी AM है, बाकी PM है। ओके चलो ठीक है भाई, बाय।